नमस्कार, आप देख रहे खबरों की दीवार सिजीवाल। मैं हूं मनीष जायसवाल और इस वक्त मौजूद हूं कोरिया जिले में। हमारा कारवां आज सरगुजा संभाग के कोरिया जिले में आ चुका है। एक कहावत है, संगे शक्ति कलयुगे। जो संग रहते हैं, इनकी शक्तियां रहती है, ये कलयुग में बहुत ज़्यादा प्रभावी हो जाती है। छोटे छोटे संघ मिलकर एक बड़े संघ का निर्माण करते हैं और यही संघ मिलकर आज अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन बन चुका है, जिसमें कई छोटे छोटे संगठन भी हैं और ये अपनी प्रमुख मांग के लिए आज आंदोलन कर रहे हैं। इनकी दो प्रमुख मांग है। पहली मांग है 7वें वेतनमान का HRA और दूसरी मांग है केंद्र के बराबर 34% महंगाई भत्ता। हालांकि सरकार ने 6% महंगाई भत्ता की बढ़ोतरी कर दी है, लेकिन वो भत्ता मंजूर नहीं है। चाहते हैं केंद्र के बराबर इनको महंगाई भत्ता मिले। इसके अलावा ये देय तिथि से एरियस की भी मांग कर रहे हैं, क्योंकि जो एरियस होगा वो कई कर्मचारियों के लिए दिवाली का उपहार लेकर आएगा। आइए जानते हैं संघ के पदाधिकारियों से, इस आंदोलन के पदाधिकारियों से, कि यहाँ पर इस जिले की स्थिति कैसी है। सर आपका नाम? जी, मैं राजेंद्र सिंह, यहाँ पे मैं संभागीय सह संयोजक, मैं पर्यवेक्षक हूँ। चूँकि कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले हम लोग लगातार शासन से अपना पक्ष रख रहे हैं और 3 चरणों का हम लोगों ने आंदोलन पहले कर लिया था। 5 दिन का आंदोलन करने के बाद हम लोगों ने अपनी संख्या बल भी प्रशासन के समक्ष में हम लोगों ने दिखाया है। जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कोरिया जिले में आगमन हुआ था तब भी हम लोगों ने उनके समक्ष में अपने मांग को रखा था। अब चूँकि लगातार हमारे तमाम प्रजातांत्रिक तरीक़ों का जिस तरीके से उपेक्षा की जा रही है, अवहेलना की जा रही है और प्रजातंत्र में आवाज़ दबाने का जिस तरीके से कुप्रयास किया जा रहा है, तो हम लोग मजबूर होकर के अब अनिश्चितकालीन आंदोलन की ओर अग्रसर हो चुके हैं। सर, सरकार ने तो अभी कोई सख्ती बरती नहीं है, लेकिन सरकार सख्ती बरतने से मतलब होता है कि सरकार का पूरा कामकाज ठप्प पड़ा हुआ है। इससे बड़ी सख्ती और क्या हो सकती है। आम जन परेशान है, लोग परेशान हैं, हम सारे लोग कामगार लोग हैं। हम लोगों ने छत्तीसगढ़ को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। आज हम अपना काम धंधा छोड़ करके आ गए। इससे बड़ी जास्ती हमारे साथ क्या हो सकती है। तो सरकार का ये रुख है? नहीं, सरकार, हम लोग तो बिल्कुल सकारात्मक हैं। हम लोग काम करने वाले लोग हैं और छत्तीसगढ़ की माटी के लिए हम लोग जान देने वाले लोग हैं। हम अगर हमारी छत्तीसगढ़ की कहीं पे नुकसान हो रहा है, उससे हम लोग बहुत व्यथित हैं, दुखी हैं। हम इससे ज़्यादा और क्या प्रताड़ना हमारे साथ में हो सकती है। इससे बड़ी हमारे लिए क्या सज़ा हो सकती है कि हम अपनी धरती माँ के लिए जो काम करना चाह रहे थे उसको हम रोक करके और आंदोलन में बैठे हुए हैं। क्या दो संयोजक हूँ छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन से जिला कोरिया का। हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल जो है, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक अनवरत चलती रहेगी। बातचीत के बारे में कुछ प्रांतीय स्तर पर अभी जानकारी आई है आप लोग? कोई जानकारी अभी नहीं आई है। ना तो CM के यहाँ से कोई बुलावा आया है, ना ही कोई सचिव स्तर से कोई बातचीत करने के लिए तैयार हो रहा। इसलिए हम लोग अपने हड़ताल पे अडिग हैं जब तक मांग पूरी ना हो। देय तिथि को लेकर सर अभी जो बात हो रही है वो कितना फ़र्क पड़ेगा आप लोग के लिए? बहुत फर्क पड़ेगा सर। इसमें देय तिथि से लगातार जो है छत्तीसगढ़ शासन अधिकारी कर्मचारियों की जो DA और HRA है वो देने वाली सरकार नहीं है, अभी तो ये खाने वाली सरकार है। लगातार देय तिथि से लंबित DA और HRA को लगातार अपने पास लंबित रखी हुई है और पूरे प्रदेश के 4.5 लाख कर्मचारियों को 2019 से लेकर के वर्तमान तक 5,000 करोड़ जो है खा चुकी है और उसी 5,000 करोड़ से अपनी वेतन भत्ता, विधायकों का, मंत्रियों का वेतन भत्ता बढ़ा रही है। तो ये लगातार हमारे अधिकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा नुकसानदेह है और ये जो अभी तक जो उनके द्वारा कोई भी बातचीत का दौर शुरू नहीं की जा रही है, ये अत्यंत निंदनीय है और इसकी हम कोरिया ज़िले की ओर से हम निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। सर, आंदोलन अब किस दिशा में चला गया है? आपको क्या लगता है? आप काफ़ी अनुभवी लग रहे हैं, काफ़ी समय से सेवा दे रहे हैं। मैं शंकर सुवन मिश्रा, संरक्षक छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन कोरिया, सेवानिवृत्त हो चुका हूँ BO से। हाँ, हमारी आंदोलन चल रही शांतिपूर्ण ढंग से और कल मशाल रैली भी है, निकाली जाएगी सरकार को जगाने के लिए। और इस ज़िले के 5 ब्लॉक में अनवरत रूप से सभी कर्मचारी 82 कर्मचारी संघों के कर्मचारी इस आंदोलन बैठे हैं और सरकार से अपनी मांग को लेकर आंदोलन। पेंशनरों को भी लाभ है कि नहीं इसमें? है ना, पेंशनों का लाभ है। अभी इनका 6% बढ़ा है, पेंशनों का केवल 5% बढ़ाया
और पेंशनर अभी केंद्र सरकार से पीछे हैं, इन लोग भी अभी 6% है। तो केंद्र सरकार पेंशनरों को कितना दे रही है? केंद्र सरकार 34% दे रही है और राज्य सरकार अभी पीछे अभी 22 किया है। 22 किया है। 22 किया है। और आज केंद्र सरकार 38 कर दिया, 34 से भी 4 और बढ़ा दिया आज। सार में बताइए सर कि अब आगे क्या होगा? मैं सुरेश कुमार एक्का, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का जिला प्रवक्ता हूँ। आगे अब हमारी ये है मांग रहेगा सर कि हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होगी तब तक हम धरने में पूरे अटल के साथ, निष्ठा के साथ, ताकत के साथ पुरजोर लगाकर हम शासन से अपने अधिकार को लेने के लिए पुरजोर एकजुट हो गए हैं। और इसमें एक ही नहीं, पूरे प्रांत में 106 संगठन इसमें समर्थन है सर। इसलिए हम इसमें पूरी शासन को हमारी मांगों को पूरा करना होगा और जब तक नहीं मांग पूरी होगी तब तक हम अपने अधिकार के लिए एकजुट होकर लड़ाई लड़ते रहेंगे। कुछ संगठन जो हमारी हैं वो इस आंदोलन में शामिल नहीं है, जैसे टीचर एसोसिएशन, शैलेश शिक्षक कर्मी संघ और नवीन शिक्षक कर्मी संघ। और इससे थोड़ा सा शिक्षा में विभाग में 50-50 का वो चीज़ बंटवारा हो गया है। पूरे लोग इन्वॉल्व नहीं हैं, 50% लोग इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं और पूरे ब्लॉकों में हमारे शिक्षक कर्मी लोग इस आंदोलन को पूरा साथ दे रहे हैं और इसको अनिश्चितकालीन उनको मजबूती के साथ अपना आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। जो लोग स्कूलों में बैठे हुए हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, जो हमारे भाई लोग बैठे हैं, क्योंकि ये हमारी हक की लड़ाई है और हमारे हक की लड़ाई डीए यदि मिलेगा तो सभी कर्मचारियों को मिलेगा। उनसे मैं निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि वे विद्यालय में ना जाकर हम धरना स्थल में आए, क्योंकि अब उनकी हक की लड़ाई है। अब अपने हक की लड़ाई के लिए यहाँ पर यदि नहीं आएंगे तो उनके साथ क्या बीतेगा वो आने वाला समय उनको बताएगा, वो समय का पुकार उनको बताएगा। क्योंकि वो हक की लड़ाई में नहीं आएंगे तो उनका संगठन का अस्तित्व खतरे में चल देगा। क्योंकि ये हमारा हक की लड़ाई, अभी नहीं लड़ेंगे तो कब लड़ेंगे? अभी नहीं तो कभी नहीं। जी, एकता का परिचय देना है एकदम। जी मैडम, कोरिया जिले से आप लोग आते हैं, समस्याएं भी कुछ बहुत अलग अलग है, भौगोलिक समस्याएं भी हैं। जो 7वें वेतनमान का जो HR जो अभी आपको मिलना है और जो 6वें वेतनमान का HR मिल रहा है, तो उससे आप लोग का घर किराया वगैरह मिल जा रहा है कि सरकारी क्वार्टर मिले हैं? सर देखिए, एक तो सरकारी क्वार्टर मिला भी है। अब हमारी जो राज्य सरकार है वो लगातार केंद्र सरकार का विरोध कर रही है महंगाई के मामले में। तो महंगाई तो हमारे यहाँ भी बढ़ा है। अगर हमारी राज्य सरकार मान रही है कि महंगाई बढ़ा है तो क्या उनका ये जिम्मेदारी नहीं है कि अपने कर्मचारियों को राहत दे? ये हमारी हक की लड़ाई है, ये हम मांग नहीं रहे हैं, ये हमारा हक है। और जब जब केंद्र में महंगाई भत्ता बढ़ा है, हमेशा से राज्य सरकार में जस्ट उसके दूसरे महीना ही मिलते आया है। ये कोई नई बात नहीं है, बस ये नई बात है कि पहले हमको मिल जाता था, जब से इनकी सरकार आई है कांग्रेस की सरकार, तब से मिलना बंद हो गया, मांगना पड़ रहा है। महंगाई में कितना बजट बढ़ गया है? आप लोग तो कर्मचारी भी हैं, आप लोग के ऊपर दोहरा भार रहता है। सर मैं ये बताना चाहूँगी कि अभी जैसे कि GST में भी बढ़ोतरी हुई है और जो हमारे घर के राशन पानी है, चूँकि मैं महिला हूँ और साथ में हमारे बहुत सारी महिलाएं हैं जो परिवार भी उन्हीं के आय पर चलता है, तो उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है कि एक तरफ हमारी जेब से भी पैसा जा रहा है और हमारी जेब में पैसा आ भी नहीं रहा है। तो ये काफ़ी तकलीफजनक है और इस स्थिति में जल्दी सुधार होना चाहिए ताकि जो हमारी मांगे हैं हम अपने कार्य पर जितने जल्दी पूर्ण हो सकेगा हम अपने कार्य पर वापस लौट सकें। भाई सर, एक और बात है, जो बच्चे स्कूल अभी नहीं जा रहे हैं, पढ़ाई नहीं हो रही, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं, खासकर बच्चों के लिए? हम बच्चे के लिए कहना चाहते हैं कि भैया कि जो हम लोग जो हड़ताल में अवधि में अभी हैं, आज हम लोग का 4था दिवस का आंदोलन चल रहा है। हम शासन से निवेदन करते हैं, यदि आज हमारे ये जो मांगे हैं यदि पूरा कर देता है तो हम इसको अभी जो मेहनत किए हैं को उसको दुगुना मेहनत से उनका हम बच्चों को उनको पढ़ाई में शिक्षा दीक्षा में आगे उनको ला के उनको रिकवर हम लोग करें। सर आप? मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से धीरज सिंह बघेल। सर, तो किसी का तो समय चल रहा है एकदम बहुत अभी। बिल्कुल हम सरकार के हर योजनाओं के साथ समर्थन करते हैं और हर उनकी योजनाओं का संचालन करते हैं, पर हमारी सरकार हमारे विरुद्ध ही खड़ी हो गई है क्योंकि हम क्या बोलते हैं बहुत ज़्यादा व्यथित हैं महंगाई भत्ता और HR को लेके। शासन एक तरफ बोल रही है कि महंगाई बहुत चरम सीमा पे है और अपना भत्ता बढ़ा रही है और हमारे भत्ता को ध्यान नहीं दे रही है और ये हमारा अब परिवार चलना मुश्किल हो रहा है। इसीलिए शासन से निवेदन करूंगा कि अतिशीघ्र
हमारी मांगों को पूरा करें, जिससे कि हम अपने कार्य पर पुनः वापस जाके अपनी आपके द्वारा संचालित योजनाओं का पालन किया जा सके, योजनाओं को लोगों तक पहुंचाएं। सर कहाँ से आते हैं सर आप? सर मैं नमस्कार, मैं अमृत टुंडे स्वास्थ्य शोषण कर्मचारी संघ के संभाग अध्यक्ष हूँ। वर्तमान में मैं फेडरेशन में महामंत्री के पद पर अपना कार्य निर्वहन कर रहा हूँ। सर मैं ये बताना चाहूँगा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 16 अगस्त से 30 सितंबर तक कोविड का फ्री टीका लगाने के लिए केंद्र सरकार से हमें निर्देश प्राप्त है। हमने 16 तारीख से लेकर 22 तारीख तक 21 तारीख तक हमने 20,000 डोज लगाए जी। जैसे ही हमारा हड़ताल हुआ, हमारा टीका लगना बंद हो गया है। हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी संघ से सारे कर्मचारी हमारे इस हड़ताल पर शामिल हैं। जो फ्री टीका अब लोगों को नहीं मिल पा रहा है, सितंबर के बाद लोगों को पैसा लगेगा। सितंबर के बाद सर मतलब ये भी है कि आप लोग की आंदोलन की वजह से ये भी समस्या आ सकती है। बिल्कुल समस्या, सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। सरकार इस पर ध्यान दे रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमें 21 तारीख का अपने स्टेटमेंट में दिया है, तारीफ भी किया है कोरिया जिला को कि आपने 4 दिन के अंदर 20,000 डोज आपने लगाया, बधाई के पात्र हैं। अब स्थिति बदल जाएगी, बिल्कुल बिगड़ गई आपकी स्थिति हड़ताल के कारण। और कोई भाई? मैं राजस्व विभाग से फरीद खान। तो राजस्व विभाग तो सर अब आ गया तो मैदान में तो स्थिति और गंभीर हो जाएगी। जी हाँ, गंभीर है स्थिति। किसान परेशान है, समय पे उनका काम नहीं हो पा रहा है जी। फिर प्रशासन भी समर्थन पे है हमारे जी। उनके द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है, जिससे नामांतरण बंटवारा सीमांकन जैसे समस्याएं एकदम सामने खड़ी हो गई हैं। समय पे पटवारी महोदयों के द्वारा गिरदावरी बंद कर दिया गया है, जिससे आने वाले समय में शासन को धान खरीदी में दिक्कतें आएंगी। शासन से मेरा निवेदन था आपके चैनल के माध्यम से कि अभी करो, अर्जेंट करो, भत्ता 34% करो। और केंद्र अगर 38% कर देगा तब की स्थिति क्या होगी सर? 38 कर दिया है, 38 जुलाई से तो कर दिया गया, कर दिया है, तब फिर आप लोग फिर पीछे हो जाएंगे। मैं पवन कुशवाहा न्याय विभाग से। आज सारे छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में न्यायालयीन कामकाज पूरा बंद है। सभी न्यायालयीन कर्मचारी छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार सब इस हड़ताल में पुरजोर से समर्थन देते हुए न्यायिक कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले इस आंदोलन का हिस्सा बने हैं। मैं अपने सभी न्यायालय के कर्मचारियों को धन्यवाद देना चाहूँगा। समस्या छोटी बड़ी होती रहती है, लेकिन घर का खर्चा चलाना है। सरकार अपना तनख्वाह बढ़ाते जा रही है, अपने मंत्रियों का तनख्वाह बढ़ाते जा रही है, लेकिन जो कर्मचारी रात दिन एक कर रहे हैं, ऑफिस लगने से 1-1.5 घंटा पहले पहुंच जाते हैं न्यायालय के कर्मचारी, ताकि पेशी तिथि किसी का छूट मत जाए। ऑफिस ख़त्म होने के बाद फाइल सिलने के बाद शाम को 1-1.5 घंटा बाद घर जाते हैं। कोई कर्मचारी किसी को काम है तो फाइल घर पे सिल के ला के जमा करता है। और आज विकट स्थिति ऐसी बन गई है कि हमको आंदोलन करना पड़ रहा है और हम ये लड़ाई जीत कर रहेंगे। बड़ा जोश है यहाँ पर भी, बड़ा जोश है यहाँ पर भी कि ये कहते हैं कि लड़ाई तो हम अब जीत कर ही रहेंगे। सर बताएंगे सर कहाँ से आते हैं और क्या अब लग रहा है आप? जी, मैं मोहम्मद सादिर खां, प्रदेश महामंत्री ग्राम पंचायत सचिव संघ। शासन के बीच में तो सर एक मिनट रोकता हूँ मैं आपके बीच में, तो कोई किसी ने कहा था कि पंचायत संघ शामिल नहीं है करके। नहीं, ऐसा नहीं है, हम लोग हमेशा से साथ में हैं। अच्छा। और शासन के योजनाओं का ग्रामीण क्षेत्र में क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी हमारी होती है जी। और हम लोग को ऐसे भी 6वें वेतनमान मिलता है। अच्छा। और उसमें भी अगर महंगाई भत्ता में इस तरह की स्थितियां हैं तो सरकार एक पहल करे कि इससे काफ़ी कामकाज प्रभावित हुआ है, और ख़ास तौर से शासन के विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन। तो इसके लिए मैं चाहूँगा आपके मीडिया के माध्यम से कि माननीय भूपेश बघेल जी हम कर्मचारियों हित में निर्णय लेते हुए तत्काल केंद्र के समान 100% महंगाई भत्ता दें। अभी तो 8वां वेतनमान करीब है, आप लोग 6वें वेतनमान में कैसे पीछे हैं सर? वो विनम्रता है शासकीय लोगों का, हम लोगों की इसकी भी कोशिश है कि भाई हमको 7वें वेतनमान। मतलब भविष्य में आप लोग की भी एक और लड़ाई है? बिल्कुल निश्चित है, लड़ाई होनी भी चाहिए। ये जो चल रहा है ये तो खैर अब संगठन वाली बात हो गई। जी 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 जी। लेकिन अगर आप लोग की भी लड़ाई है भविष्य में, जो सबको मिल रहा है वो आपको मिले। बिल्कुल, ये अधिकार भी बनता है और इन्होंने हमें भरोसा भी दिया है। और अगर गवर्नमेंट मतलब शासन द्वारा त्वरित निर्णय नहीं लिया जाएगा तो हम लोग सचिव संघ अलग से फिर इसके लिए बात होगी आंदोलन के लिए। फेडरेशन के बैनर तले छोटे छोटे करीब 70 से 100 के बीच संगठन इकट्ठा हो गए हैं।
और ये संगठन अपनी अपनी छोटी छोटी मांगों को लेकर अभी अपनी छोटी छोटी मांगों को नज़रअंदाज करके अभी 2 प्रमुख मांगों को लेकर सामने आए हैं। ये संगठन अभी सिर्फ और सिर्फ HRA और DA की मांग को ही लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इनका कहना है कि ये सरकार अगर हमारी मांगों को स्वीकार कर लेगी तब शायद सरकार के लिए हमारा नज़रिया कुछ और हो जाएगा। शायद इसे कह सकते हैं कि एक प्रयोगशाला अब ये बन गई है कि अगर सरकार मान गई तो मान के चलिए कि जो संगठन इस आंदोलन से जुड़े हैं उनको भी ये भरोसा हो जाएगा कि सरकार उनकी बातों को मान लेगी और उनकी जो प्रमुख मांगे हैं इसके अलावा उस पर चर्चा भी करेगी, विचार भी करेगी, बातचीत भी करेगी। बहरहाल मामला अभी भी संवादहीनता का अटका हुआ है। सरकार की ओर से चौथे दिन भी कोई बातचीत की पहल नहीं हुई है। अब देखते हैं कि यह क्रम कब तक चलता है, यह आंदोलन कब तक चलता है, आम आदमी कब तक पिसता है। हमारी खबर अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कोरिया जिले से मनीष जायसवाल की एक खास रिपोर्ट। धन्यवाद।